मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका नोट्स एम्पायर में। शुरू करते हैं क्यूज मॉडर्न हिस्ट्री पे। तो पहला सवाल है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? तो बीजापुर के सुल्तान से। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से छीना था। अल्बुकर्क या अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली अधिकार में आए भारतीय क्षेत्र का दूसरा वायसराय था। और जैसा कि दूसरा वायसराय था, और ये क्या था, ये वास्तविक गवर्नर माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके पहले फ्रांसिसो द अल्मेडो आए थे, उन्हें वास्तविक गवर्नर नहीं माना जाता, लेकिन उनकी ब्लू वाटर पॉलिसी बहुत ही फेमस हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। तो भारत तक समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। और देख सकते हैं 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के कालीकट तट पर पहुंचकर नए मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। जमोरिन क्या थी? बस एक उपाधि थी। ठीक है। थर्ड देखिएगा, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जहांगीर से प्राप्त की थी, और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो सीधी सी बात है, वास्को डी गामा ने। नेक्स्ट देखिएगा, तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? तो ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ आप सबको। ये पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ था, और इससे इस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। कर्नाटक के दूसरे युद्ध के ठीक 2 साल बाद ही कर्नाटक का तृतीय युद्ध आरंभ हो गया। यह युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी तक चला। इस समय यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ हो गया था, और इंग्लैंड और फ्रांस में फिर से ठन गई थी। इसके फलस्वरूप भारत में भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ाइयाँ शुरू हुई, और इस लड़ाई में कर्नाटक की सीमा लांघकर यह बंगाल तक फैल गई। तो जैसे क्वेश्चन आता है ना, आप खुद से आंसर कीजिए और देखिए कि आपसे कितना क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य था। तो इनमें से क्या होना चाहिए? पहला ही है, काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा, तो उसका स्वागत किसने किया? पहला है कालीकट के राजा जयमोरिन ने, दूसरा है कैनानूर के कोलाथिरी ने, तीसरा है कोच्चिन के नायर ने, चौथा है ट्रावणकोर के तिरुवेदी ने। तो ये हो जाएगा यहाँ पे पहला आंसर, कालीकट के राजा जयमोरिन ने। नेक्स्ट आ जाइए, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? तो ये बहुत बढ़िया सवाल है, और ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो पुर्तगाली जब आए थे, तो सबसे पहले वास्को डी गामा उतरा था कालीकट के, हाँ कालीकट में उतरा था, लेकिन उसने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी कोच्चिन में। तो इस तरह से देखते हैं, 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा का पुनः भारत में आगमन हुआ। भारत ने प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना 1503 ईस्वी में कोच्चिन में की गई तथा द्वितीय फैक्ट्री की स्थापना 1505 ईस्वी में कन्नूर में की गई। पुर्तगालियों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री हुगली में स्थापित की। ये सवाल आता है, हुगली बंगाल में पहली फैक्ट्री कहाँ या फिर कब, तो इसको ध्यान में रखिएगा। साथ ही मद्रास के निकट सेंथो में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित करके भारत के पूर्वी समुद्री तट की ओर भी पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। नेक्स्ट देखिए, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? तो ये पहला ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय, दूसरा है बहादुर शाह, तीसरा है जहांदार शाह, चौथा है फर्रुखसियर। तो जैसा कि आप सबको पता है, ये फर्रुखसियर थे जिन्होंने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान दिया था। देखिए, ये CDS 2004 में भी क्वेश्चन बन चुका है, UPPCS के 2012 में भी ये सवाल आ चुका है। तो अच्छे से पढ़िए, देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? तो ये बाजीराव प्रथम
अच्छा ये मेरे से ही गलत हो गया, सॉरी। बाजीराव द्वितीय ने की थी, ये बाजीराव द्वितीय ने की थी। और ये 1802 में बेसिन की संधि के शर्तों के अनुसार मराठों ने अंग्रेजी संरक्षता स्वीकार कर ली। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के शत्रु को अपना शत्रु और मित्र को अपना मित्र स्वीकार किया। इस प्रकार 1802 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। और याद रखिए ये वही पेशवा बाजीराव द्वितीय हैं, ये मस्तानी वाले, बाजीराव मस्तानी वाले, है ना। तो ठीक है।